Good morning everyone, welcome to Ace Pine. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और करंट अफेयर का भी टाइम हो चुका है. आप लोग लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. ओके, आप इसको बिना स्किप के वीडियो को देखना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. आज की न्यूज़ है 10/1/2022 की. आइए जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में. कौन है भारतीय शिक्षिका फातिमा शेख? तो फातिमा शेख कौन है, आपको पता है क्या? ऑब्वियसली पता होगा. आपको पता है कि जो भारतीय फातिमा शेख हैं उनकी 191 जो जयंती है उस पूरे देश ने उनको याद किया है. भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कही जाने वाली फातिमा शेख ने समाज सुधारकों के लिए काफ़ी कुछ किया है. सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की थी, जिसे देश में लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल के रूप में कहा जाने लगा. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और नॉलेज के लिए भी ये न्यूज़ आपको पता रहनी चाहिए. ओके, अगर देखिए वीडियो देखने से पहले आपको ये नहीं पता होगा कि फातिमा शेख कौन थी और लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल किसको कहा जाने लगा, तो वीडियो देखने के बाद ये नॉलेज आपके माइंड में फिट हो गई होगी. ओके, अगर फिर भी आप भूल जाते हैं तो वीडियो को वापस से ओपन करना और देख लेना कौन सी दिक्कत आ रही है. ठीक है, चलिए चलते हैं आगे. देखिए, पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को AIIB के एक तरीके से उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे. देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो थे उनको चीन के स्थित बहुउद्देश्य वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उपाध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है. जो वर्तमान में आपके जो भी निवर्तमान में उपाध्यक्ष थे TJ पंडितियन, उनका स्थानीय लेंगे. गौरतलब है कि भारतीय जो संस्थापक हैं सदस्यों में से ये एक हैं और उनकी जो वोटिंग है वो मतलब चीन के बाद भारत का सबसे अधिक वोटिंग का ये हिस्सा है. तो ये न्यूज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता रहनी चाहिए. वीडियो देखने से पहले आपको नहीं पता होगी, लेकिन अब आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गई होगी. आइए चलते हैं आगे और देखिए, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में मैं आगे बात करूंगी और अभी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही चल रही है क्योंकि मैं सारा करंट एनालिसिस करके आपको लेके आती हूँ. चलिए जान लेते हैं आगे कि दिसंबर में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए दावेदारों का हुआ ऐलान. दिसंबर 2021 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दावेदार की घोषणा की है, जिसमें भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल, न्यूजीलैंड के स्पिनर एलाश पटेल और ऑस्ट्रेलियाई के जो भी आपके मिचेल स्टार्क शामिल हैं. इसमें एजाज ने भारत के खिलाफ हालिया टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट झटके थे, जबकि मयंक ने पिछले महीने 2 टेस्ट में 276 रन बनाए. ठीक है, 276 रन बनाए थे. होप आपको ये न्यूज़ की कुछ बातें पहले से पता होगी और डीपली न्यूज़ आपको आज पता चल गई होगी. तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. PM मोदी जी ने घोषणा की कि हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीरवाल दिवस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पे हर साल 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की. PM ने लिखा कि यह निर्णय साहिबजादों के लिए साहस और न्याय को लेके उनके संघर्ष के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, होप आपको समझ आ रही होगी. चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं. आपको पता है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फटा है, कहाँ फटा है? देखिए, ग्लापासो में क्या हुआ है कि गैलपागोसो में एक तरीके से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फटा है. 12,400 फीट तक की हवा में उठी राख. इक्वाडोर में जियोफिजिकल एक इंस्टीट्यूट है. इंस्टीट्यूट के मुताबिक क्या हुआ है कि गैलापागोस में द्वीप के समूह का सबसे ऊंचा पर्वत वुल्फ ज्वालामुखी गुरुवार रात फट गया, जिसके बाद प्रशांत महासागर में लावा गिरने लगा
और राख हवा में फैल गई। वुल्फ ज्वालामुखी फटने के बाद राख के बादल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे थे, कितने बताए थे मैंने आपको, 12,400 फीट ऊपर तक उठने लगे और ज्वालामुखी आखिर बार 2015 में फटा था। 2015 के बाद अब 22 में फटा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगी, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे। चलिए जान लेते हैं आगे। पीएम सीएम की तस्वीर वाले मुफ्त फूड पैकेट्स बांटने पर यूपी ने लगाई रोक। आपको पता है कि जो राशन बांटा जा रहा है, देखिए अभी जो राशन बांटा, मुफ्त जो राशन बांटा जाता है, जो गरीब श्रेणी में लोग आते हैं, मुफ्त जो राशन, जैसे कि अभी लास्ट टाइम पे तो बटा था रिफाइंड वगैरह ऑयल है ना, ऑयल है, चने हैं, गेहूँ, चावल, तो ये सारे जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी सरकार लोगों को देती है, मुफ्त में जो राशन बांटती है, उस पे मोदी जी की फोटो लगी थी, योगी जी की भी फोटो लगी थी। सो अब फोटो जिन पे मोदी जी, योगी जी, किसी की भी फोटो लगी हुई है, तो वो एक तरीके से जो प्रचार होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक तरीके से यूपी में रोक लगा दी गई है। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने शनिवार को उचित दर दुकानों पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और तस्वीरों वाले मुफ्त फूड पैकेट्सों पे लोगों के वितरित नहीं करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शनिवार को राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव की घोषणा की। चलिए तब तक इन लोगों का फिर से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अभी तो देखिए रोक लगा दी गई है। कुछ लोगों को सामान की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो वो टेंशन ना लें, अभी रोक लगा दी गई है। हो सकता है जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाए कि लोगों को वो सामान कैसे पहुंचाया जाए। चलिए आगे जान लेते हैं। चिप आधारित ई पासपोर्ट की क्या विशेषताएं हैं, जिसकी जल्द जारी होने की संभावना है। आपको पता है टीसीएस ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम को दूसरे चरण के लिए 6,000 करोड़ रुपए की डील हासिल की है, जिसमें कुछ महीनों के भीतर ई पासपोर्ट की शुरुआत शामिल है। ई पासपोर्ट बुकलेट में सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होंगे, जो आवेदकों के लिए जो डिजिटल रूप में होंगे, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और आपको पता है कि व्यक्तिगत विवरण स्टोर करेंगे। इसमें उन्नत सुरक्षा विशेषताएं होंगी जो छेड़छाड़ होने पे सरकार को सूचित करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे चलते हैं, जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। भारी उद्योग मंत्रालय आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 10 से 16 जनवरी तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस महीने 10 से लेकर 16 तारीख तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो प्रगतिशील भारत के साल पूरे होने के अवसर पर देश में संस्कृति तथा लोगों की उपलब्धियों और गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने की एक पहल है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रम ऑटोमेटिव और पूंजीगत सम्मान क्षेत्र सहित वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हरित और प्रौद्योगिक संचालित और विनिर्माण के क्षेत्र में विकास पर केंद्रित होंगे। और ये वे क्षेत्र हैं जो विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखिए विनिर्माण एक वर्ड आ रहा है, पूंजीगत, ठीक है, आपके विकास, ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेट करते हैं आपके वर्ड। सो आप तब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप इन जो शब्दावली है, ठीक है, शब्दावली उसमें यूज की जाती है अर्थशास्त्र में। तो अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ी है, अभी अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो आप इस वर्डों की पहचान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत इजी वर्ड है। चलिए चलते हैं और आगे जान लेते हैं। मंत्रालय ने इस दौरान अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की एक तरीके से न्यायकों के साथ मिलकर हरिद्वार, बेंगलुरु, भोपाल, झांसी, पुणे, हैदराबाद सहित देश भर में कई कार्यक्रम की गतिविधियों की योजनाएं बनाई हैं। ये न्यूज़ थी आज की और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया है। होप आज का करंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जाने की कोई नीड नहीं है।
अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, करंट की पूरी क्लासेस आप यहाँ पे अटेंड कीजिए, और जो भी ग्रुप में मटेरियल आपको भेजा जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, ठीक है, जो भी मटेरियल आपको फॉरवर्ड किया जाता है आप उसको अच्छे से पढ़िए, फोकस कीजिए इस पर, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर के लिए कहीं पे भी जाने की कोई नीड नहीं होगी, और न्यूज़पेपर रीड कीजिए। सो आज के लिए इतना है, और चलिए चलते हैं आगे। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो करंट अफेयर में। अगर आप चाहें तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, ओके। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना एंड अपनी फैमिली का, क्योंकि मास्क वगैरह लगा के बाहर जाइए, सावधानी बरतिए, थोड़ा भीड़ वगैरह में मत जाइए। सो चलते हैं, ओके बाय, टेक केयर।